क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो तमाम जानवर जिनके फॉसिल्स आज म्यूजियम में बंद हैं, अचानक वापस आ जाएं तो क्या होगा? ऐसे जानवर जो हवा में उड़ते थे लेकिन उनके साए से जमीन लरसती थी, जो समंदर की गहराइयों में रहते थे लेकिन जहाजों को निगल जाते थे, या जंगल के वो शिकारी जिनके दांत मौत से भी तेज थे और जिनकी आवाज ही आखिरी वार्निंग होती थी। ये कोई कहानी नहीं है, ये जमीन का वो माजी है जो आज भी खत्म नहीं हुआ। तो आज हम आपको ले चलेंगे उस वक्त के दरवाजे पर जब इंसान सबसे ऊपर नहीं था, बल्कि हर तरफ खौफ था, शिकार था और एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा थे। और यहीं से शुरू होता है। नंबर 1, मेगालोडॉन। समंदर पुरसुकून था लेकिन गहराई में कुछ था, कुछ इतना वसी है उसका साया ही पूरे शार्कों के जत्थे को भगा सकता था। मेगालोडॉन, वो नाम जिसने समंदर को अपना इलाका बना लिया था। ये कोई आम शिकारी नहीं था, ये एक चलता फिरता समंदरी देव था। 60 फुट लंबा और वजन इतना कि पूरी कश्ती इसकी हल्की सी टक्कर में टुकड़े टुकड़े हो सकती थी। इसके दांत इतने बड़े और नोकीले थे कि एक ही झटके में किसी को भी चीर दे। इसके दांत आज भी म्यूजियम में शीशे के पीछे रखे हुए हैं। एक दांत इंसान के बराबर, हाथ जितना लंबा और जबड़ा इतना बड़ा कि पूरा इंसान इसमें समा जाए। मेगालोडॉन अकेले शिकार नहीं करता था, वो खेलता था, चक्कर लगाता था, डराता था और फिर एक ही वार में सब खत्म। साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 30 लाख साल पहले ये ज़मीन से ख़त्म हो गया था, लेकिन समंदर की सबसे अंधेरी और गहरी खाइयों जैसे मरियाना ट्रेंच में आज भी ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं जिन्हें ना कोई साइंसदान समझ पाया है और ना ही कोई इंसान दोबारा वहाँ गया है। कुछ गोताखोर कहते हैं कि उन्होंने पानी के नीचे ऐसे साए देखे हैं जिनकी लंबाई किसी भी जानवर से मेल नहीं खाती। मेगालोडॉन ने चाहे तारीख से अपना नाम मिटा दिया हो, लेकिन समंदर की गहराइयाँ अब भी खामोश हैं। वहाँ ना सूरज की रोशनी पहुँचती है, ना इंसान की नज़र। तो कौन जाने कि समंदर की गहराई में कोई परछाई अब भी तैर रही हो, जो ना देखी जाती है ना सुनी, बस महसूस की जाती है। क्योंकि समंदर की सबसे बड़ी हकीकत आज भी सबसे गहराई में छुपी है। नंबर 2, टाइटानोबोआ। जंगलों में अक्सर एक खौफ छुपा होता है, दरख्तों के बीच, पत्तों के नीचे, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन सांस ले रहा होता है। लेकिन आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया के गर्म इलाकों के जंगलात में वो खौफ सिर्फ छुपा नहीं होता था, वो तैरता था, रेंगता था और निगल जाता था। टाइटानोबोआ तारीख का सबसे लंबा, सबसे भारी और सबसे खतरनाक सांप, 48 फुट लंबा और इतना मोटा कि रेलवे का इंजन भी इसके सामने पतला लगता। ये कोई फर्जी देव नहीं था, ये ज़मीन पर मौजूद था, एक ऐसा जानदार जो मगरमच्छों को जिंदा निगल जाता था। तो ज़रा सोचें अगर कोई इंसान इसके सामने आ जाए तो कैसा लगता। टाइटानोबोआ उसे बस एक सांस में लपेट लेता और उसकी पसलियां टूटने से पहले ही वो अंधेरे में गायब हो जाता। जब उसकी बाकियात पहली बार साइंसदानों को मिली तो किसी को यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ वाकई जिंदा रहा है। कई पैलेंटोलॉजिस्ट ने इसे देखकर कहा कि ये कोई सांप नहीं बल्कि ज़मीन का देव था। टाइटानोबोआ दलदली इलाकों में रहता था, कीचड़ भरी ज़मीन और धुंधला पानी, ऐसी जगह जहाँ हर चीज़ सुस्त होती है और हर खतरा तेज़। अगर ये करीब आता तो न कोई हरकत, न कोई खबरदार करने वाली आवाज़, बस अचानक सब कुछ खामोश। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस अजीम सांप के फॉसिल्स इतने सही हालत में मिले हैं कि कुछ साइंसदानों का मानना है कि इसका डीएनए आज भी जिंदा खलियों में मौजूद हो सकता है। तो सोचे अगर कभी किसी लैब की गहराई में टाइटानोबोआ की धड़कन दोबारा चल पड़ी तो क्या होगा। शहर उसके लिए बस एक शिकारगाह बन जाएगा और इंसान सिर्फ एक हलचल होगी जिसे वो फिर से निगलना शुरू कर देगा, क्योंकि डर कभी मरता नहीं। नंबर 3, जाइगांटोपिथेकस, द रियल बिगफुट। ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में एक बड़ा सा बालों से ढका इंसान ही जैसा देवनुमा जानवर उभरता है। घने जंगलों में छुपा हुआ, इंसानों से दूर, लेकिन हर लोक कहानी में ज़रूर शामिल। कभी इसे हिमालय में देखा गया तो कभी अमेरिका के जंगलों में। कुछ लोगों ने इसे यहाँ देखा, कुछ ने वहाँ। जंगली इंसान जैसे कई नाम दिया गया, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, क्योंकि 1935 में चीन की एक घार में साइंस लागे को कुछ बहुत बड़े जबड़े और दांत मिले, जो इतने बड़े थे कि इंसान तो दूर की बात, आज के गोरिल्ला भी उनके सामने छोटे लगते थे। इस प्ररसाय मखलूक का नाम रखा गया जाइगांटोपिथेकस, यानी बहुत बड़ा बंदर। ये तकरीबन 10 फुट लंबा होता था और वजन तकरीबन 500 किलोग्राम तक, यानी किसी इंसान से 4 गुना बड़ा। लोग कहते हैं कि जब ये जानवर जंगल में चलता तो दरख्तों की शाखें टूट जाती, शेर और बाघ भी इससे दूर भागते थे। जाइगांटोपिथेकस तकरीबन 3 लाख साल पहले ज़मीन पर मौजूद था, यानी जब हमारे आबा और अजदाद इब्तदाई इंसान थे तब ये जंगलों में घूमते थे और शायद इंसानों ने इन्हें देखा भी हो। फिर इन खौफनाक झलकियों की कहानियाँ नस्ल दर नस्ल सुनाई गईं जो आज बिगफुट की दास्तानों की सूरत में जिंदा हैं। ये जानवर आज मौजूद नहीं है, लेकिन इसका खौफ और इसकी तस्वीर आज भी इंसान की सोच में बसी हुई है। नंबर 4, डायर वुल्फ। अंधेरी रात, घना जंगल और दूर कहीं से सुनाई देती है एक खौफनाक गूंजती हुई आवाज़। ये कोई आम भेड़िया नहीं है,
यह है डायर वुल्फ। गेम ऑफ थ्रोन्स ने जिस भेड़िए को एक ख्याली मुहाफिज की तरह दिखाया, वो असल में ये ज़मीन पर हज़ारों साल तक जिंदा रहा था। डायर वुल्फ कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा शिकारी था जो शिमाली अमेरिका के जंगलों में बादशाह की तरह घूमता था। आम भेड़ियों से 20% ज़्यादा भारी, और उसके जबड़े की गिरफ्त इतनी ताकतवर थी कि वो एक ही झटके में अपने शिकार की हड्डियाँ तोड़ सकता था। ये अकेला नहीं चलता था, बल्कि ये झुंड में शिकार करता था, और जब पूरा झुंड दौड़ पड़ता था तो सबसे बड़ा जानवर भी बच नहीं सकता था। डायर वुल्फ का जिस्म बड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार उससे भी ज़्यादा तेज़ थी। इनका डीएनए बताता है कि ये ग्रे वुल्फ से मुख्तलिफ नस्ल थे, लेकिन वक्त बदला, मौसम बदला, और आहिस्ता आहिस्ता ये अजीम शिकारी तारीख के पन्नों में दफन हो गए। लेकिन आज भी कभी कभार नॉर्थ अमेरिका के जंगलात में ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो आम भेड़ियों से मुख्तलिफ होती है। तो क्या डायर वुल्फ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, या कहीं गहरी साए में इसकी नस्ल अब भी जिंदा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मखलूक सबसे ज़्यादा पुरअसरार लगा।